कमलेश जी ने अपने पूरे जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा। उन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, मकान बनवाया और खुद एक मामूली सी पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। जब वो नौकरी से रिटायर होते हैं तो सबको लगता है कि अब उनके पास पेंशन आएगी। उनके बेटों को भी इसमें अपना हिस्सा दिखने लगता है। शुरू में तो सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बेटे बहुओं को माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। कमलेश जी के पेंशन खाते पर नजरें गड़ जाती हैं। कोई बहू दवाई के लिए पैसे मांगती है तो कोई बेटा नौकरी ना लगने पर पिता के पैसों से बिजनेस करना चाहता है। धीरे धीरे कमलेश जी खुद के लिए अपनी पेंशन से भी महरूम होते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब उनको दवा के लिए भी बेटे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। उस दिन कमलेश को अपनी ही पेंशन का तमाचा लगता है, वो तमाचा जिसने उनकी खुददारी तोड़ दी। सुमित्रा की हिम्मत, कुछ अच्छे पड़ोसियों की मदद और कमलेश जी के आत्मसम्मान ने उनको एक नई राह दिखाई। वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में फिर से अपनी पहचान बनाते हैं। शहर के पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी कॉलोनी थी। वहीं एक साधारण सा घर था उनका। उसी घर में रहते थे कमलेश जी। कमलेश जी रोज सुबह छड़ी के सहारे दरवाजे पर बैठते। कॉलोनी के बच्चे नमस्ते दादाजी कहते हुए स्कूल चले जाते। कमलेश जी हर बच्चे को मुस्कान देकर आशीर्वाद देते। उनकी जिंदगी का एक ही सपना था, उनके बेटे एक दिन उनसे भी बेहतर जीवन जिए। इसी ख्वाब में उसने अपनी जवानी गंवा दी थी। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, यही दिनचर्या थी। सुमित्रा दिन भर घर संभालती, दो बेटे विराट और मोहित दोनों को पढ़ाया। कई बार सुमित्रा ने कहा, कमलेश जी अब अपने लिए भी कुछ सोचिए। तो कमलेश जी हंसकर कहते, अरे भाग्यवान, हम तो बस बेटे बना रहे हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा यही तो है। किसे पता था कि यही सहारा एक दिन उनकी सबसे बड़ी बेबसी बन जाएगी। कमलेश जी की नौकरी में अभी 5 साल बचे थे। घर में रोज बैठक होती। सुमित्रा चाय बनाती और कमलेश जी बेटे विराट को बैठाकर समझाते, बेटा अब तेरी नौकरी लग गई तो अब तेरी शादी कर दे। विराट शर्माता, अभी कहाँ पिताजी, पहले थोड़ी तरक्की तो कर लूं। कमलेश जी हंस देते, तरक्की तो होती रहेगी बेटा, पर अब तेरी माँ को बहू चाहिए। अब तेरी माँ मुझे रोज ताना देती है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया पर घर में बहू नहीं आई। सुमित्रा भी पास में बैठ जाती, विराट बेटा देख, घर में बहू आएगी तो घर सज जाएगा, तेरे पापा भी चैन से रिटायर होंगे। विराट हंसकर चाय का प्याला उठा लेता। कभी कभी मोहित भी पास आकर बैठ जाता और कहता, भैया की शादी होगी तो फिर मेरी भी जल्दी होगी। उसकी बातें सुन सब हंस पड़ते। घर में जैसे खुशियों की झलक आ गई थी। कॉलोनी में सबको पता था कि कमलेश जी अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं। शर्मा जी, गुप्ता जी और वर्मा आंटी सबकी सलाहें आती रहती थी। कमलेश हमारे मौसा की लड़की है, संस्कारी पढ़ी लिखी। अरे शर्मा जी, हमारे भाई साहब की लड़की देख लीजिए। रिश्तों की कतार लगने लगी। एक रविवार को सुमित्रा जी ने सब तय कर लिया। कमलेश जी, पूजा शर्मा की बेटी अच्छी है, परिवार भी अच्छा है और पढ़ी लिखी भी है। कमलेश जी को भी बात जम गई। उन्होंने विराट से कहा, बेटा देखो, फोटो देख लो, पसंद आए तो बताना। विराट को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। माँ बाप ने जो देखा वही सराखों पर। शादी तय हो गई और घर में चहल पहल बढ़ गई। पुराने घर के कमरे छोटे थे, लेकिन मोहल्ले का प्यार बड़ा था। सुमित्रा ने पुराने संदूक से अपनी शादी की साड़ी निकालकर विराट की शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कमलेश जी ने अपनी जमा पूंजी से शादी का सारा खर्चा उठाया। बेटी तो थी नहीं, इसीलिए सुमित्रा ने कहा, मेरी बेटी जैसी ही बहू आएगी। जब बारात निकली तो मोहल्ला जगमगा उठा। मोहित ने दोस्तों के साथ मिलकर गली में झालरें लगाई थी। मोहल्ले की लड़कियों ने छतों से फूल बरसाए। कमलेश जी की आंखों में पानी था। ये पानी खुशी का था या डर का, खुद उनको भी नहीं पता। शादी के बाद विराट अपनी नई दुल्हन पूनम के साथ घर आया।
बहू के आते ही सुमित्रा जी ने पूजा करवाई। पड़ोस की सब औरतें आई और सबने पूनम को गहने दिए, आशीर्वाद दिया। कमलेश जी पास खड़े होकर सब देख रहे थे। उनकी आंखों में सुकून था। आखिर अब घर में एक बहू थी जो उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगी। शाम को खाना बना, बहू ने पहली बार रसोई में पैर रखा। पूनम ने खीर बनाई। सुमित्रा ने जैसे ही चखी, आंसू छलक गए। कमलेश जी, देखो हमारी बहू ने कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है। कमलेश जी मुस्कुराकर बोले, अब घर में मिठास ही मिठास होगी। विराट की शादी के बाद सबका ध्यान अब मोहित पर था। मोहित पढ़ाई कर रहा था, उसे सरकारी नौकरी चाहिए थी। दिन रात कोचिंग तैयारी, फॉर्म भरना, यही दिनचर्या थी। कमलेश जी हर महीने पगार से कोचिंग की फीस निकालते, किताबें लाते। सुमित्रा कहती, अब तो पेंशन ही आसरा होगी, उसी से मोहित के हाथ पीले करेंगे। कमलेश जी बस मुस्कुरा देते, हाँ भाग्यवान, रिटायरमेंट के बाद तो बस बच्चों के काम आना है। कभी कभी सुमित्रा कहती, कमलेश जी जरा अपने लिए भी कुछ बचा लीजिए, बुढ़ापे में काम आएगा। कमलेश जी कहते, मेरा बुढ़ापा तो बेटों के नाम है। कुछ ही साल में मोहित ने भी अपने लिए लड़की पसंद कर ली। नेहा नाम था उसका। नेहा का परिवार थोड़ा अच्छा था, इसीलिए नेहा के मायके से भी कुछ मदद मिली। शादी धूमधाम से हुई। इस बार कमलेश जी ने अपनी ग्रेच्युटी तोड़ दी। सारा पैसा मोहित की शादी में लगा दिया। अब घर में 2 बहुएं थी। सुमित्रा खुश थी कि उनका आंगन हरा भरा लगने लगा था। कमलेश जी को लगता था अब वो सुकून से रिटायर हो सकते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया, कमलेश जी का आखिरी ऑफिस का दिन। दफ्तर में मिठाई बटी, सहकर्मियों ने विदाई दी। सबने कहा, कमलेश जी आप जैसे ईमानदार अफसर अब कहाँ मिलते हैं। कमलेश जी ने आंखें पोंछी, पेंशन पेपर लेकर घर लौटे और रास्ते भर यही सोचते रहे, अब घर में बेटों के साथ बैठूंगा, सुमित्रा के साथ मंदिर जाऊंगा, पुरानी किताबें पढ़ूंगा। घर लौटे तो दरवाजे पर पूरा परिवार खड़ा था। दोनों बेटे बहुए, फूलों के हार, मिठाई, सब कुछ था। कमलेश जी ने सोचा, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई, लेकिन ये खुशी कितनी सच्ची थी ये उन्हें ही पता था। कमलेश के रिटायर होने के कुछ दिन बाद तक घर में जश्न जैसा माहौल था। विराट ऑफिस से आता तो पिताजी के पास बैठता, पापा अब आप बस आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। मोहित भी बड़े प्यार से कहता, पापा आप चिंता मत करना, हम है ना। कमलेश जी मन ही मन बड़ा सुकून पाते। कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमारे बेटे हमारा इतना ध्यान रखते हैं। पहली बार बैंक से पेंशन आई। कमलेश जी बैंक से चुपचाप पैसे निकाल कर लाए। घर पहुंचते ही विराट ने मुस्कुराकर कहा, पापा पेंशन आ गई। कमलेश जी ने मुस्कुराकर जेब से पैसे निकाल कर कहा, हाँ बेटा, भगवान की कृपा से पहली पेंशन मिली है। पूनम ने फौरन कहा, पापा जी घर में राशन खत्म होने वाला है, आप ही का हाथ लगे तो अच्छा रहेगा। नेहा ने भी तुरंत जोड़ दिया, और मम्मी जी की दवाइयाँ भी तो लेनी है। मोहित पास खड़ा था, वो बोला, पापा मेरी कोचिंग की किस्त भी भरनी है, फॉर्म भी भरना है। कमलेश जी ने सारा पैसा मेज पर रख दिया, बच्चों जो चाहिए हो ले लो, मेरा क्या है, मुझे तो बस तुम सबका भला चाहिए। सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा, कुछ तो अपने पास रख लेते। तो कमलेश जी हंस पड़े, अरे भाग्यवान, मैं किसके लिए कमा रहा था, अब जो भी है उन्हीं का ही तो है। दिन बीतते गए और हर महीने वही कहानी। पेंशन आती, बच्चे बांट लेते। कमलेश को कभी चश्मा बनवाना होता तो कभी दवाई लानी होती, पर बहुएं कह देती, पापा जी अभी थोड़े दिन रुक जाइए, अगले महीने करवा लेना। कभी पूनम कहती, मम्मी जी आप लोग कितना खर्च करते हैं दवाई में, थोड़ा देसी इलाज कर लिया करो। नेहा भी ताना मार देती, पापा जी आप लोगों के टाइम में तो खर्चा ही खर्चा है। कमलेश चुप रह जाते। सुमित्रा अकेले में कहती, अजी अब हमारे हिस्से का हिस्सा भी नहीं बच रहा। कमलेश जी बस इतना कहते, चुप रहो भाग्यवान, बच्चों को ताना मत दो, उनका भी खर्चा है। पड़ोसी शर्मा जी एक दिन कमलेश के पास बैठे थे। वो चाय पीते पीते बोले, कमलेश जी आपने पेंशन का कुछ हिस्सा अपने लिए भी रखा है या सब बेटों को सौंप दिया। कमलेश जी ने हंसते हुए कहा, शर्मा जी बेटों के लिए ही तो कमाया था, अब यही सब कुछ है। शर्मा जी ने गंभीर होकर कहा,
पर भाई बूढ़े माँ बाप को अपने हाथ में भी कुछ रखना चाहिए। ये नई पीढ़ी कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कमलेश जी को बात थोड़ी चुभ गई, पर अगले पल खुद को समझा लिया। नहीं मेरे बेटे ऐसे नहीं है। एक दिन विराट और मोहित दोनों घर में बहस कर रहे थे। विराट बोला, भैया इस बार की पेंशन से मेरी बाइक की किस्त देनी है। मोहित चिढ़ गया, तो क्या मेरी कोचिंग बंद करवा देंगे? पापा की पेंशन तो मेरी पढ़ाई के लिए है। पूनम बीच में बोली, आप अपने पति को समझाइए, हर बार मोहित जी की फीस पर पैसे बहा देते हैं। नेहा भड़क गई, अच्छा तो बाइक पर उड़ाना सही है। कमलेश जी और सुमित्रा दरवाजे के पीछे खड़े थे, सब सुन रहे थे। कमलेश जी ने सुमित्रा की तरफ देखा, उनकी आंखें पहली बार भर आई। सुमित्रा का दिल कांप उठा, ये वही बेटे हैं जिनके लिए सब लुटाया। रात को कमलेश जी चुपचाप अपनी तिजोरी में पेंशन की रसीदें देख रहे थे। कितनी पेंशन आई, कितना गया, अपने लिए क्या बचा, जवाब शून्य। सुमित्रा पास आई और बोली, कुछ बोलते क्यों नहीं? कमलेश जी ने हौले से कहा, मैं किससे बोलूं भाग्यवान, यही तो कमाया था बेटों का प्यार, बहुओं का सुख। अगर इसे भी ना दूं तो क्या फिर बचा? सुमित्रा ने धीरे से कहा, फिर भी कुछ तो बचाइए, अब हम ही तो हैं एक दूसरे के लिए। कमलेश जी ने सिर्फ इतना कहा, बस भगवान बच्चों को सुखी रखे। एक दिन सर्दी बहुत बढ़ गई, कमलेश जी के जूते फट गए थे, तो उन्होंने विराट से कहा, बेटा पुराने जूते बहुत घिस गए हैं, कभी टाइम मिले तो नए दिला देना। विराट ने बिना देखे कहा, हाँ पापा दिला दूंगा, अभी महीने के एंड में बहुत खर्चा हो गया है। मोहित ने कहा, पापा आपके पास तो पेंशन आती है, उसी में से ले लीजिए ना। नेहा ने हंसते हुए कहा, पापा जी आपके पास तो सबसे ज्यादा पैसा है। बहू की बात सुन कमलेश जी कुछ नहीं बोले, पुराने जूते फिर से पहन लिए। अंदर ही अंदर जैसे कुछ दरक गया। सर्दी की ठंडी सुबह थी। कमलेश जी छत पर पुरानी स्वेटर पहने धूप सेक रहे थे। चाय का प्याला हाथ में था, पर मन में गर्माहट नहीं थी। पास ही सुमित्रा बैठी थी चुपचाप, दोनों की निगाहें खाली थी, जैसे कोई उम्मीद अब धूप से भी नहीं पिघल रही थी। नीचे कमरे से बहुओं की आवाजें ऊपर तक आ रही थी। पूनम कह रही थी, देखो नेहा, हर महीने पापा जी अपनी पेंशन हम सब में बांटते हैं, फिर भी कहते हैं उनके पास कुछ नहीं बचता। ये सब ड्रामा है। तो नेहा बोली, हाँ भाभी, अब देखो ना, बाइक की किस्त, कोचिंग फीस, घर का राशन, सब हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। पापा जी के पास पेंशन है, वही सब खर्च करेंगे। दोनों हंस रही थी। विराट और मोहित कमरे में बैठे चुपचाप सुन रहे थे। बहुओं के बोलने का अंदाज अब बदल गया था। पहले जो आवाज धीमी थी, अब वो खुलेआम ताने में बदल गई थी। एक रविवार को घर में बैठकर दोनों भाई और बहुएं घरेलू खर्च की मीटिंग कर रहे थे। विराट बोला, देखो मोहित, अब पापा की पेंशन सीधी मेरे खाते में आनी चाहिए। पापा को बैंक जाने में दिक्कत होती है। मोहित ने कहा, सही कह रहे हो भैया, वैसे भी सब खर्चा तो हम पर ही होता है। पूनम बोली, और अब मम्मी जी को भी दवाइयों के नाम पर ज्यादा खर्च करने की आदत हो गई है, उन्हें भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। नेहा ने ताना मारा, पापा जी को अब घर खर्च का हिसाब रखना होगा और सब खुले में होना चाहिए। कमलेश जी पास ही बरामदे में बैठे थे, सब सुन रहे थे। दिल में कांटा सा चुभ गया। अब मेरे हिस्से की पेंशन भी सवाल बन गई। कुछ दिन बाद विराट कमलेश जी के पास आया। हाथ में एक फॉर्म था। पापा पेंशन अकाउंट को मेरे अकाउंट से लिंक कर देते हैं। आप बैंक बार बार जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, वैसे भी अब आप घर पर ही आराम करो। कमलेश जी ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा मैं खुद ले आऊंगा पैसे, बैंक तो पास ही में है ना। विराट ने थोड़ा सख्त होकर कहा, पापा आप क्यों परेशान होते हो, अब जमाना बदल गया है, ऑनलाइन आ जाएगा, आप बस साइन कर दो। कमलेश जी के हाथ कांप गए। सुमित्रा पास ही खड़ी सब देख रही थी। विराट ने उनका चेहरा देखा। मम्मी आप पापा को समझाओ ना। सुमित्रा बोली, बेटा जब पापा खुद ले आते हैं तो रहने दो। पूनम ने वहीं खड़े खड़े टोक दिया, मम्मी जी आप भी ना, आप दोनों को समझ में नहीं आता कि आजकल कैश पर चोरी होती है, बैंक से निकाल कर लाते हैं, कितनी बार तो बटुआ गिर गया। कमलेश जी ने धीरे से फॉर्म ले लिया, पर साइन नहीं किया। कमरे में लौटकर तिजोरी में रख दिया, जैसे अपनी इज्जत को तिजोरी में बंद कर दिया हो।
इन्हीं दिनों सर्दी से कमलेश जी की तबीयत बिगड़ गई, खांसी बढ़ गई, बुखार भी रहने लगा। मोहल्ले के शर्मा जी ने देखा तो बोले, कमलेश सरकारी अस्पताल में मत जाना, प्राइवेट क्लिनिक में दिखा लो, सही दवा मिलेगी। कमलेश जी ने सुमित्रा से कहा, भाग्यवान इस बार प्राइवेट डॉक्टर को दिखा दूं, सरकारी में दवा ही नहीं मिलती। सुमित्रा ने बहुओं से कहा, बहू पापा को डॉक्टर को दिखाना है, कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। पूनम ने मुंह सिकोड़ लिया, मम्मी जी इस महीने तो स्कूल की फीस में खर्चा हो गया, आप पापा जी से कहिए उनकी पेंशन से ले ले। नेहा भी बोली, पापा जी को तो पेंशन मिलती है, फिर भी पैसे मांगते रहते हैं, हमारी तो सैलरी ही कितनी है। सुमित्रा ने पहली बार जवाब दिया, बहू वही पेंशन तो सबके हिस्से में बढ़ जाती है, उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा। नेहा ने झुंझला कर कहा, तो हम क्या करें मम्मी जी, हमारी भी तो जिंदगी है। कमलेश जी ने ये सब सुना, अंदर ही अंदर जैसे कोई सन्नाटा टूट गया। उन्होंने बिना इलाज कराए फिर वही सरकारी अस्पताल पकड़ लिया, फ्री की दवाइयां और लंबी लाइनें। शर्मा जी एक दिन कमलेश जी के पास आकर बोले, कमलेश जी सुनिए, एक खाता अलग खुलवा लीजिए, जिसमें सिर्फ आप और अम्मा के लिए पैसे रहें, वरना ये लड़के बहुए सब खा जाएंगे। कमलेश जी ने फीकी हंसी हंसी, शर्मा जी क्या करूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं के लिए लगा दी, अब कैसे कह दूं कि मुझसे दूर रहो। शर्मा जी ने गहरी सांस ली, कमलेश जी आप जैसे सीधे लोग ही सबसे पहले चोट खाते हैं। एक रात विराट देर से घर आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था। पूनम ने कहा, क्या हुआ? विराट बोला, ऑफिस में इस बार प्रमोशन नहीं हुआ, अब बाइक की किस्त कैसे दूं, पापा से कहूंगा पेंशन दे दे। कमलेश जी वहीं बरामदे में लेटे थे, आंखें बंद थी पर कान खुले थे। दिल ने फिर एक सवाल किया, क्या मेरी पेंशन मेरी कभी रहेगी? एक दिन सुमित्रा ने हिम्मत करके कमलेश जी से कहा, अजी अब बहुत हो गया, अगले महीने की पेंशन से दवाई के लिए पैसे निकाल कर अलग रखेंगे, बच्चों से कह देंगे अब बाकी का देख लो। कमलेश जी ने उदास होकर कहा, भाग्यवान बेटों का मन दुखेगा। सुमित्रा की आंखों में पहली बार आग थी, हमारा मन कब तक दुखेगा कमलेश जी, अब हमें भी जीना है, बेटों से डर डर कर कब तक। कमलेश जी चुप थे, लेकिन सुमित्रा अब चुप रहने को तैयार नहीं थी। सर्दियां अब उतर चुकी थी, लेकिन कमलेश जी की तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी, खांसी अब सीने में बैठ गई थी। सरकारी अस्पताल से मिली दवा बेअसर थी। डॉक्टर ने कहा था कमलेश जी एक्सरे कराना होगा, कोई बड़ी बीमारी ना हो। कमलेश जी ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब एक्सरे तो महंगा होगा ना? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान दी, अरे कमलेश जी इलाज में पैसे मत सोचिए, सेहत जरूरी है। कमलेश जी बुझे मन से वहां से उठे, पैसे कहाँ से लाऊं? कमलेश जी घर लौटे। सुमित्रा ने देखा तो घबरा गई, क्या कहा डॉक्टर ने? कमलेश जी ने सिर झुका लिया, कह रहे हैं एक्सरे कराना होगा, शायद कोई पुरानी बीमारी फिर उभर आई हो। सुमित्रा ने बिना देर किए कहा, तो फिर बेटे से कहिए अभी कुछ पैसे ले आइए, दवाई से बढ़कर कुछ नहीं। कमलेश जी कुछ कह नहीं पाए। सुमित्रा खुद विराट के कमरे में गई। विराट ऑफिस से लौटा ही था, कपड़े बदल रहा था। सुमित्रा ने धीमे से कहा, बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने एक्सरे लिखा है, थोड़े पैसे दे दो। विराट ने बेमन से कहा, माँ इस महीने मैं तो ईएमआई में ही फंसा हूँ, मोहित से कह दो, उसके पास थोड़े पैसे होंगे। सुमित्रा मोहित के कमरे में गई। मोहित मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मोहित बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने एक्सरे लिखा है। विराट कह रहा था तुम देख लो। मोहित ने झुंझलाकर कहा, माँ मैं कहाँ से लाऊं, अभी कोचिंग की फीस भी नहीं दी, पापा से कहो पेंशन से करवा ले, मैं तो खुद फंसा हूँ। सुमित्रा जैसे पत्थर की हो गई हो, उनकी आवाज रूंध गई। पेंशन कहाँ बचती है बेटा, सब तो तुम्ही लोगों में खर्च हो जाता है। मोहित ने गेम में आंखें गड़ा दी। माँ इस बार मेरी कोचिंग फीस मत रोक देना, पापा को खुद देखना होगा मैं क्या करूं। सुमित्रा वापस आकर बरामदे में बैठ गई। कमलेश जी को देखा, वही पुराने जूते, वही पुराना स्वेटर, चुपचाप बैठे थे। सुमित्रा ने थरथराती आवाज में कहा, कमलेश जी बेटों से कुछ नहीं होगा, अब खुद ही देख लो। कमलेश जी ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और विराट के पास गए। बेटा अगर मुश्किल हो तो मेरी पेंशन से निकाल लो, बस मुझे एक्सरे कराना है। विराट ने बुझे मन से कहा, ठीक है पापा मैं कल बैंक चला जाऊंगा,
वैसे भी अब तो पेंशन मेरे खाते में सीधी आएगी। वो वाला फॉर्म मैंने जमा कर दिया है। कमलेश एक पल को सन्न रह गए। फॉर्म जमा कर दिया? विराट बोला। हाँ पापा, आपको बार बार लाइन में लगने से बचाना था ना। अब मैं सब संभाल लूंगा, आप आराम करो बस। कमलेश जी की आंखों से आंसू आ गए। पर बेटा, मेरी दवा, मेरा खर्चा। विराट ने हाथ जोड़ दिए। पापा आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। कमलेश जी ने पहली बार महसूस किया अब वो अपनी पेंशन के मेहमान है, मालिक नहीं। पूनम और नेहा किचन में खड़ी थी, धीमे धीमे बात कर रही थी। पूनम बोली, देखा नेहा, अब पेंशन सीधी हमारे हाथ में आएगी। अब पापा जी कहाँ जाएंगे? नेहा खिलखिलाकर बोली। हाँ भाभी, अब इन बूढ़ों को समझाना आसान होगा। जो चाहिए होगा हम देंगे, नहीं तो मुंह बंद। दोनों की हंसी कमलेश जी के कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतर गई। सुमित्रा ने कमलेश जी को देखा तो उनकी आंखें सूनी थी। सुमित्रा बोली, कमलेश जी अब क्या होगा? कमलेश जी ने पहली बार गुस्से में कहा, भाग्यवान, मेरी गलती थी, मैंने सब कुछ बेटों पर लुटा दिया, कुछ अपने लिए नहीं रखा। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। अब भी देर नहीं हुई, कुछ कर लीजिए, अपनी पेंशन बचाइए। कमलेश जी हताश स्वर में बोले, अब कैसे? खाते से नाम हट गया, अब तो सब विराट के नाम होगा। मैं तो बस अब कागज हूँ। रात के सन्नाटे में कमलेश जी छत पर खाट बिछाकर लेटे थे। आसमान में तारों को ताकते हुए उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं? तारों के बीच उन्हें बचपन के दिन दिखे। पिता की डांट, माँ के आंचल की छाव, पहली तनख्वाह, पहली बाइक, विराट का पहला स्कूल बैग, मोहित की पहली फीस, सब आंसू चुपचाप तकिए में समा गए। अगली सुबह शर्मा जी फिर आए। चाय की प्याली पकड़ाकर बोले, कमलेश जी, अब भी वक्त है, बेटे का खाता अलग करवाओ। बैंक में जाकर शिकायत करो, ये गलत है। कमलेश जी ने सिर हिलाया। अब क्या करूं शर्मा जी? बेटा कहता है पापा को तकलीफ ना हो, सब ऑनलाइन हो जाए। अब शिकायत कैसे करूं? शर्मा जी बोले, कमलेश जी, खुददारी बचाओ। ये पेंशन तुम्हारी मेहनत है, भीख नहीं। बेटों की मोहब्बत अलग है, लेकिन ये हक ना छीने। कमलेश जी ने खाली नजर से शर्मा जी को देखा और एक गहरी सांस ली। अब तो बस भगवान ही मालिक है। कमलेश जी की खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरकारी अस्पताल से दवाइयां बंद हो गई थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, कमलेश जी आप प्राइवेट जांच करवाइए, वरना दिक्कत बढ़ जाएगी। कमलेश जी ने घर लौटकर बेटों को बताया। विराट ने बेमन से कहा, पापा इस महीने तो ऑफिस में टैक्स कट जाएगा, अगले महीने देखेंगे। मोहित बोला, पापा मैं नहीं दे पाऊंगा। दोनों बहू आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी। सुमित्रा ने पहली बार बहुओं से साफ कहा, बहू वो पेंशन तुम्हारे ईएमआई में जाती है, राशन में जाती है, क्या हमारे लिए कुछ नहीं? नेहा ने मुंह बिचकाया। मम्मी जी, अब तो पेंशन भी भैया के खाते में आती है, हमें क्या? पूनम ने ताना मारा, मम्मी जी ये उम्र में बीमारी तो आएगी ही, हम क्या करें? सुमित्रा का गला भराया। उसने कहा, अगर तुम्हारे ससुर को कुछ हो गया तो किसका नुकसान होगा, सोच लो। पूनम ने तल्खी से कहा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मम्मी जी। कमलेश जी को तेज बुखार आ गया, 2 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। सुमित्रा ने पास के शर्मा जी के घर जाकर धीरे से कहा, भैया कुछ पैसे दे सकते हैं क्या? कमलेश जी की दवाइयां लानी है, बेटों से कुछ नहीं मिल रहा। शर्मा जी ने सिर झुकाकर कहा, बहन जी ये तो कलयुग है, बेटा ही सबसे बड़ा तमाचा मारता है। शर्मा जी के बेटे ने कमलेश जी को क्लिनिक पहुंचाया। डॉक्टर ने खून की जांच लिख दी, 1200 रुपए की। कमलेश जी ने शर्मा जी के बेटे को देखा। बेटा रहने दो, क्या होगा करवा कर, अब तो भगवान मालिक है। शर्मा जी के बेटे ने कहा, दादाजी आप चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। कमलेश जी के हाथ कांप गए। मेरी पेंशन कहाँ गई, मैं क्या हूँ? शर्मा जी ने मोहल्ले के सब बुजुर्गों को बुलाया। चाय पर सबने एक ही बात की, कमलेश जी जैसे आदमी ने पूरी जिंदगी बेटों पर लुटा दी, और अब देखो दवाई के लिए भी पराया सहारा। गुप्ता जी बोले, अब बेटों को कोई हक नहीं, वो पेंशन उन दोनों बुजुर्गों की है, जो खाते में किया है उसे वापस करवाना होगा। रात को कमलेश जी खाट पर पड़े खांस रहे थे। सुमित्रा ने कंबल ओढ़ाया, खुद उनके पांव दबाने लगी और धीरे से बोली, कमलेश जी कुछ कीजिए, नहीं तो ये बहुएं हमें एक दिन सड़क पर छोड़ देंगी। कमलेश जी ने बुझी आवाज में कहा,
अब कुछ नहीं बचा। मैंने ही अपनी इज्जत गिरवी रख दी, अब सब उन्हीं का है। सुमित्रा फूट फूट कर रो पड़ी। हमने बेटे कमाए थे या लात खाने के लिए जी रहे थे? कमलेश जी ने कांपते हाथ से सुमित्रा के आंसू पोंछ दिए। भगवान गवाह है, अब अगर मैं जी गया तो कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अगले दिन कमलेश जी ने पहली बार बेटों को बुलाया और धीरे से बोले, विराट और मोहित, अब से मेरी पेंशन मुझे ही ला कर दो, मैं खुद बांटूंगा। विराट ने हंसकर कहा, पापा आप भी ना, हम आपके बेटे हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। मोहित ने ताना मारा, पापा आप क्या हमें चोर समझते हैं? कमलेश जी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें चोर नहीं समझता। अब मुझे अपनी खुददारी बचानी है। पूनम पास में ही खड़ी थी, उसने विराट को इशारा किया, कुछ भी कह लो भैया, ये पेंशन अब वापस नहीं जाएगी। कमलेश जी की आंखों में पहली बार गुस्सा झलक गया। तो फिर देखना अब मैं क्या करता हूँ। रविवार की सुबह थी। मोहल्ले में ठंडी हवा बह रही थी, पर कमलेश जी के घर के आंगन में जैसे कोई आंधी आने वाली थी। कमलेश जी ने अपनी पुरानी पगड़ी निकाली, दफ्तर की पुरानी फाइलें टेबल पर रखी और चुपचाप एक कागजी लिफाफे में पेंशन के सारे कागज संभाल लिए। सुमित्रा ने हैरानी से पूछा, अजी कहाँ जाने की तैयारी है? कमलेश जी ने धीमे से कहा, भाग्यवान, आज मैं बैंक जाऊंगा, अपनी पेंशन वापस अपने नाम करवाऊंगा। सुमित्रा ने डर कर कहा, बेटों को गुस्सा आ जाएगा। कमलेश जी ने पहली बार ठंडी आवाज में कहा, अब बेटों के गुस्से से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। कमलेश जी जैसे ही गली के मोड़ तक पहुंचे, शर्मा जी वहीं खड़े थे। कमलेश जी, मैं भी आपके साथ चलूं, अकेले मत जाइए, बेटों को बुरा लगेगा तो आपके ही खिलाफ बोलेंगे। कमलेश जी ने शर्मा जी का कंधा पकड़ा, भाई आज मैं अकेला नहीं हूँ, तू साथ रहेगा तो मजाल है, कोई रोक ले। बैंक पहुंचते ही मैनेजर ने कमलेश जी को पहचान लिया। अरे कमलेश जी, कैसे आना हुआ? कमलेश जी ने कांपते हाथों से फॉर्म निकाला। ये मेरे बेटे ने फर्जी तरीके से खाता अपने नाम करवा लिया। मेरी पेंशन मेरी है, मैं खुद लेना चाहता हूँ, मेरे खाते से लिंक हटाओ। मैनेजर ने चौंक कर कहा, पर कमलेश जी, आपका बेटा तो कहता है कि आप बीमार रहते हैं, इसीलिए उसने पूरा कागज करवाया। कमलेश जी ने गहरी आवाज में कहा, बीमार हूँ लेकिन लाचार नहीं हूँ, ये पेंशन हमारी मेहनत की कमाई है। बेटा चाहे तो देखभाल करे, पर पेंशन का हक उसका नहीं। शर्मा जी ने भी जोड़ दिया, देखिए मैनेजर साहब, ये आदमी 40 साल नौकरी करके पेंशन पा रहा है। बेटों ने जबरदस्ती लिंक किया है, तुरंत अलग कीजिए, वरना पुलिस में शिकायत करेंगे। बैंक में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। लाइन में लगे लोग भी बोलने लगे, सही कह रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन पर बेटे क्यों ऐश करे। थोड़ी बहस के बाद बैंक मैनेजर को मानना पड़ा। ठीक है कमलेश जी, आप लिखित में दे दें कि आप अपनी पेंशन खुद लेंगे, बेटे को इस खाते से हटा दिया जाएगा। कमलेश जी ने पहली बार कांपते हाथों से दस्तखत किए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू हार के नहीं, फिर से जीने के हैं। जैसे ही कमलेश जी लौटे, विराट और मोहित आंगन में खड़े थे। विराट गरज कर बोला, पापा आपने हमें बिना बताए बैंक जाकर ये सब क्यों किया? कमलेश जी ने अब अपनी कमजोर आवाज में भी मजबूती भर दी, हाँ बेटा, अब मेरी पेंशन मैं खुद लूंगा, किसके लिए कमाई थी वो देख लिया अब। मोहित ने झुंझला कर कहा, तो क्या हम चोर हैं पापा? नहीं बेटा, तुम चोर नहीं हो, पर मैंने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया कि तुम लोग मुझे ही लुटाते रहे। पूनम और नेहा किचन से निकल आई और बोली, मम्मी जी आपने पापा को भड़काया होगा। सुमित्रा ने पहली बार सीधा जवाब दिया, हाँ मैंने ही कहा, अब हमारी पेंशन हम ही लेंगे, जो करना है कर लो। रात को कमलेश जी खाट पर लेटे थे, उनके पास सुमित्रा बैठी थी। सुमित्रा ने उनके पांव दबाते हुए कहा, कमलेश जी आज पहली बार ऐसा लगा हमने बेटों से ज्यादा खुद को कमाना सीख लिया। अब अपने हिस्से की इज्जत हम खुद कमाएंगे, बेटों को मोहब्बत देंगे लेकिन भीख नहीं। कमलेश जी अब खुद बैंक जाते और अपनी पेंशन निकालते, दवा लेते और थोड़ा बहुत बचाते। सुमित्रा के लिए नई दवाइयां आई, पुराने टूटे चश्मे की जगह नया चश्मा भी बनवाया। दोनों ने पहली बार महसूस किया, इज्जत लौटती तो पैसे से ही है, पर हक खुद लेना पड़ता है। लेकिन बेटों के मन में कुछ और पक रहा था। एक रात विराट ने मोहित को कमरे में बुलाया। विराट बोला,
अब पापा के हाथ में पेंशन गई तो हमारी ईएमआई लटक जाएगी। जैसा उन्होंने सोचा था वही हुआ। ईएमआई रुकी पड़ी थी, बहुओं का ताना कहीं खो गया था। विराट और मोहित के भीतर कुड़न पनप रही थी, लेकिन अब वो खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि पूरा मोहल्ला कमलेश जी के साथ था। पूनम और नेहा ने अपने कमरे में बैठकर नया दांव सोचा। पूनम ने विराट से कहा, भैया जब पेंशन से काम नहीं बना तो जायदाद से बनाओ। पापा से कहो कि अब घर तुम्हारे नाम कर दे, फिर देखो कैसे सब हाथ में आ जाएगा। नेहा ने जोड़ा, हाँ भाभी, फिर हम जो चाहेंगे करेंगे, पेंशन नहीं तो मकान ही सही। विराट एक शाम कमलेश के पास गया और बोला, पापा अब हम सोच रहे हैं कि घर का हिस्सा बांट ले। आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस घर हमारे नाम कर दो। कमलेश जी ने धीरे से पूछा, क्यों बेटा? मोहित भी पास आ गया, पापा अब हम बड़े हो गए हैं, ईएमआई चलानी है, बच्चे भी हैं, कल को आप नहीं रहोगे तो हमें कोर्ट कचहरी में भागना पड़ेगा। कमलेश जी ने एक गहरी नजर डाली और बोले, तो बेटा मैं अभी जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ ये दीवारें मेरी हैं और मेरी इज्जत भी। विराट ने फिर समझाया, पापा मोहल्ले वाले साथ दे देंगे, पर आखिर घर तो हमारा ही होगा ना। कमलेश जी ने मुस्कुराकर कहा, घर तुम्हारा होगा जब तुम इसे संभालने लायक बनोगे। जो पेंशन छीनना चाहते हैं वो घर क्या संभालेंगे। पूनम और नेहा ने इस बार सुमित्रा को घेरा। नेहा ने ताना मारा, मम्मी जी जब आपके पास पेंशन है तो घर भी आपके नाम पर ही रहेगा, क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा? सुमित्रा ने अपनी ठहरी हुई आवाज से कहा, ये घर मेरे कमलेश जी की कमाई है, जब वो कहेंगे तब मिलेगा, भीख में नहीं। पूनम बोली, मम्मी जी बहुत घमंड मत करिए, बुजुर्गों को बच्चों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सुमित्रा ने सीधा जवाब दिया, हमने देखा कि बच्चों पर निर्भर रहने का क्या नतीजा होता है। अब घर और पेंशन सब हमारा ही रहेगा, जब मोहब्बत से मांगोगे तो खुद देंगे। विराट और मोहित ने मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश की। लोगों से कहा, पापा जी तो हमें घर से निकालना चाहते हैं, सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं। शर्मा जी ने सुना तो सारी बात मोहल्ले में फैला दी। गुप्ता जी बोले, कमलेश जी ने तुम पर भरोसा करके पेंशन तक बांट दी थी, तुमने क्या किया? अब घर पर भी डाका डालना चाहते हो। तिवारी जी बोले, ये घर कमलेश जी का है, जब तक वो चाहेंगे उन्हीं का रहेगा। कमलेश जी ने कहा, मेरे जीते जी ये घर मेरे नाम रहेगा, और जब हम नहीं रहेंगे तो एक हिस्सा धर्मशाला को जाएगा, ताकि हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए कोई कोना बचा रहे। बाकी बेटों को बराबर देंगे, लेकिन हक से भीख से नहीं। सुमित्रा की आंखों में चमक आ गई। ठीक कहा जी आपने, ये घर भी हमारी इज्जत की तरह रहेगा। कमलेश जी ने शर्मा जी के बेटे के साथ वकील से बात की। वकील ने पूरे दस्तावेज तैयार करवाए। कमलेश जी ने पक्की आवाज में कहा, अब कोई बेटा रात को कागज लेकर नहीं आएगा, हमारी मर्जी ही हमारी मोहर होगी। रात को कमलेश ने मोहल्ले के बुजुर्गों को बुलाकर कहा, भाइयों, बेटा चाहे तो बुढ़ापे की लाठी बनता है, पर अगर बेटा पेंशन छीनने लगे तो लाठी खुद उठानी पड़ती है। जो भी है इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए। गुप्ता जी ने सिर झुकाया, कमलेश जी आप हम सबके लिए मिसाल हो गए। शर्मा जी ने हाथ पकड़कर कहा, अब कोई बुजुर्ग बेटे बहुओं के तानों से नहीं डरेगा। अब पेंशन भी हमारी, छत भी हमारी और हक भी हमारा। अब मोहल्ले में हर तरफ कमलेश जी की मिसाल दी जाने लगी थी। जो बुजुर्ग अब तक चुपचाप पेंशन बेटों के हाथ में दे देते थे, उन्होंने भी बैंक जाना शुरू कर दिया। अब कोई बेटा अपनी माँ बाप की पेंशन पर डाका नहीं डाल सकता। कमलेश जी मुस्कुराए, हाँ शर्मा जी, अब तो ये लड़ाई अकेले की नहीं है, सबकी है। कमलेश जी ने सबको चौपाल पर बुलाकर कहा, देखो भाइयों, अब हमारी लड़ाई हमारी हाथ में है। पेंशन हमारी, हक हमारा, मोहब्बत भी चाहिए पर खुददारी से। विराट और मोहित अब पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुके थे। कहीं भी जाते मोहल्ले वाले बोल देते, बाप की पेंशन खाने वाले बेटे आ गए। विराट ने एक रात कमलेश जी से बात करने की कोशिश की, पापा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। कमलेश जी ने गहरी आवाज में कहा, गलती को माफी नहीं, सुधार चाहिए। पेंशन मैंने अपने लिए कमाई है, अब जो कमाना है तुम खुद कमाओ, हमारा हक हम खुद लेंगे। मोहित बोला, पापा हम भी आपके मंच में मदद करेंगे। कमलेश जी ने सिर हिलाया,
मदद करनी है तो अपने जैसे बेटों को समझाओ। बुजुर्गों की इज्जत छीनी तो वही तमाचा पड़ेगा जो तुम लोगों को पड़ा। सुमित्रा मोहल्ले की बहुओं के लिए मिसाल बन गई थी। जो बहुएं अपने सास ससुर को बोझ समझती थी, अब शर्मा जी की बीबी गुप्ता जी की बेटी उन्हें समझाती। देख लो कमलेश जी की घरवाली ने कैसे इज्जत से बेटों का सामना किया। अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। एक रात कमलेश जी और सुमित्रा छत पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कमलेश जी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भाग्यवान देखो, जो पेंशन कभी अपमान बन गई थी वही अब हमारी इज्जत का झंडा है। सुमित्रा ने कहा, कमलेश जी बेटा बड़ा नहीं होता, माँ बाप का हक बड़ा होता है। ये हमने देख लिया। कमलेश जी की आंखों में संतोष था। अब जब मरेंगे तो खाली हाथ नहीं इज्जत लेकर जाएंगे। अब मोहल्ले में हर महीने मंच की बैठक होती। बुजुर्गों के नाम से चाय मठरी पेंशन की फाइलें, बैंक के मैनेजर की मदद सब तय। जो बेटा गलत करता मंच पुलिस से सीधा शिकायत कर देता। कमलेश जी की आवाज अब हर गली में गूंजती थी। पेंशन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, पेंशन बुजुर्ग की मेहनत, उसका सम्मान है। उसे कोई बेटा छीन नहीं सकता। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।